आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके पीरियड साइकिल के किन दिनों में प्रेगनेंसी होने के अधिकतम चांसेस होंगे, और साथ ही बात करेंगे और कई सारे हेल्थ टिप्स की जो आपको प्रेग्नेंट होने में और उस प्रेगनेंसी के सक्सेसफुल आउटकम में मदद देंगी। बेसिकली हर एक फीमेल की साइकिल में एक फर्टाइल पीरियड होता है, और यदि आप ये फर्टाइल पीरियड के बाहर ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में से एक एग रिलीज होता है, और ये एग रिलीज होने से 2 दिन पहले या एग रिलीज होने के टाइम पे यदि इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और इसी पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नो योर फर्टाइल पीरियड। यदि आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि कोई 28 से 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सो द ओव्यूलेशन विल हैपन इन मिड साइकिल, यानी कि साइकिल के 14वें या 15वें दिन ओव्यूलेशन होगी। साइकिल का पहला डे वो होता है जिस दिन पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। सो जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हो आप उसको पहला दिन काउंट करें और फिर सब्सिक्वेंटली काउंट करते हुए डे 14 पे जाएं अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है। ये मानते हुए कि ओव्यूलेशन 14वें या 15वें दिन पे हो रही है, प्रेगनेंसी के लिए आप 11वें से 18वें दिन के बीच में ट्राई करें, और फर्टाइल पीरियड में हर ऑल्टरनेट डे ट्राई करना अच्छा रहता है। इससे प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है तो आप अपना फर्टाइल पीरियड कैसे जानेंगी। तो अगर इर्रेगुलर साइकिल्स हैं तो इट इज़ गुड कि आप एक कैलेंडर पे अपने साइकिल डेज मार्क करें। एक साइकिल लेंथ होती है इस पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक। इन 2 डेट्स के बीच में जितने भी दिन हैं वो आपकी साइकिल लेंथ है। इस प्रकार से आप अपने पिछले 3 महीने के साइकिल्स के लेंथ को कैलकुलेट करें और फिर उसका मीन यानी एवरेज निकालें। उससे आपको अपनी एवरेज साइकिल लेंथ पता चल जाएगी। इसके अलावा कुछ बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं विच आर इंडिकेटर्स ऑफ ओव्यूलेशन। सो आप देखेंगे कि जब ओव्यूलेशन नज़दीक आ रही होगी या ओव्यूलेशन होने वाली होगी, उस टाइम पे जो सिक्रीशंस निकलते हैं वेजाइना में से वो बहुत ही क्लियर और स्लिपरी और स्ट्रेची कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं। अदर थिंग इज़ कि अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को नाप रही हैं तो यू विल रियलाइज कि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स। सो ये टेस्ट किट्स आपको बताते हैं कि किस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टाइम योर इंटरकोर्स। आजकल बहुत सारी फीमेल्स को एक ये मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है जिसमें बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस पीरियड साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर पीसीओएस के कारण इरेगुलर साइकिल्स भी हैं तो भी देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल मेथड्स, जैसे हम एग फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन दे सकते हैं और ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए सीरियल अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की देखरेख में लेना चाहिए। एक दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है रिगार्डिंग ओव्यूलेशन, एग फॉर्मेशन एंड प्रेगनेंसी, वो है फीमेल की एज। ये सभी जानते हैं कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है जो एग्स का रिजर्व होता है ओवरी में वो कम होता जाता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसीज़ को प्रॉपरली टाइम करें। शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए द टारगेट शुड बी टू कंप्लीट योर फैमिली बिफोर यू रीच द एज ऑफ 35 ईयर्स। यदि आपका पहले कोई अबॉर्शन हुआ है यानी कि कोई मिसकैरेज हुआ है तो भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अबॉर्शन या मिसकैरेज के प्रोसेस के बाद आप 3 महीने का गैप दे सकती हैं टू गिव योर बॉडी टाइम टू हील, एंड आफ्टर दैट यू कैन अगेन ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट। पर इम्पॉर्टेंट है कि यदि एक बार पहले मिसकैरेज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम एज सून एज यू गेट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट यू शुड सी द गायनेकोलॉजिस्ट।
प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले ज़रूरी है कि आप एक ऑप्टिमम बॉडी वेट को अचीव करें। वेट और हाइट के रिलेशन को हम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 18 से 23 के बीच में। आपका BMI यदि इस रेंज में फॉल कर रहा है तो इसका मतलब आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है। यदि किसी लेडी का वेट ज़्यादा है यानी कि उनका BMI 25 से ऊपर है या 30 से ऊपर है यानी कि वो ओबेसिटी या मोटापे की शिकार है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी होने में टाइम लग सकता है और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मिसकैरेज, अबॉर्शन वगैरह का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऑल्सो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ गुड कि एक बारी आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें और अपना एक बेसिक चेकअप कराएं, जिसमें वो आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगी, आपका पैप स्मेयर लेंगी। पैप स्मेयर जो है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है और सभी लेडीज़ को ये टेस्ट कराना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट्स भी एडवाइस करेंगे जो आपकी जनरल हेल्थ को चेक करने के लिए किए जाते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका भी प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा आपका बॉडी का बेसिक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड का फंक्शनिंग, ये सब बातों का जान लेना अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी से पहले इन्फेक्शंस के लिए भी स्क्रीन किया जाता है जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ये सभी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अप टू डेट रहें अपने वैक्सीनेशंस के साथ। क्या क्या वैक्सीनेशंस प्रेगनेंसी से पहले आप ले सकते हैं? इसमें आ जाता है रूबेला का वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन, बच्चेदानी के मुंह यानी सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन। फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के ब्रेन और स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है और ये डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के पहले 4 से 5 हफ्ते में ही हो जाती है, जब तक आपको ये पता भी नहीं होता कि आपको ऑलरेडी प्रेगनेंसी है। इसीलिए एडवाइस ये किया जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं आप तभी से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड को प्रेगनेंसी होने से कम 1 महीने पहले से लेकर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन यदि ये सब करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपको डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है, जहां वो आपकी कंप्लीट एवैल्यूएशन करेंगी और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट की आगे ज़रूरत होगी। आजकल कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, या फिर IVF जिसको कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ट्रीटमेंट के द्वारा आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है सही वक्त पर सही एडवाइस लेना। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा होगा। यदि आज जिस बारे में हमने बात करी आपको इनमें से और किसी भी विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस इन फ्यूचर, स्टे कनेक्टेड। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।